नमस्कार साथियों। आप कैसे हो? आज हम इस क्लास में भील प्रदेश, क्या भील प्रदेश एक अलग राज्य बनने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। जिस आदिवासी समाज ने भारतीय कला एवं संस्कृति को वर्षों से जीवित रखा है, न केवल जीवित रखा है बल्कि उसको अनवरत रूप से लगातार विकास भी किया है। क्या वह समाज आज एक नए प्रदेश का निर्माण कर पाएगा? भील प्रदेश से भारत का एक अलग राज्य बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भील प्रदेश के लिए आदिवासी समाज पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर भील प्रदेश से नया राज्य बनता है तो वो भारत का 29वां राज्य होगा। भारत का कौन सा राज्य होगा? 29वां राज्य होगा। यानी भील प्रदेश अगर एक नया राज्य बनता है तो वो भारत का कौन सा राज्य होगा? 29वां राज्य होगा। अगर भील प्रदेश भारतीय नक्शे पर अगर आता है तो उनका स्वरूप कैसा होगा? ऐसे कौन से राज्य हैं जिनसे भील प्रदेश का निर्माण किया जा सकता है? और भील प्रदेश बनने के बाद जो भील प्रदेश का जो नक्शा है, जो भारतीय मैप पर आएगा, वो किस प्रकार का है? इस पर हम अगर चर्चा करते हैं तो पहले अगर बात करें भील प्रदेश से अगर बनता है भारत का 29वां राज्य, तो वो 4 राज्यों को प्रभावित करेगा। 4 राज्यों को प्रभावित करेगा। 4 राज्यों के 49 यानी 49 जिले हैं तो जो आदिवासी समाज से संबंधित हैं। यानी 4 राज्यों के 49 जिले हैं जो आदिवासी समाज से संबंधित हैं। उन जिलों को जोड़कर एक नया प्रदेश भील प्रदेश बनाए जाने का क्रूज और कोशिश की जा रही है आदिवासी समाज के द्वारा। 100 साल पुरानी मांग है भील प्रदेश। ये जो 4 राज्य और 49 जो जिले हैं, एक समय ऐसा था कि इन पर भील जाति का वर्चस्व था, भील जाति का वहां पर प्रशासन था। आजादी के बाद सारी परिस्थितियां बदल गई है, तो भील राज्य बनाने की ये 100 साल पुरानी मांग है। अगर भील प्रदेश बनता है तो इनका स्वरूप इस तरीके से होगा। 4 राज्य कौन से हैं जो भील प्रदेश से प्रभावित होंगे? इनमें से एक राजस्थान है। राजस्थान का पश्चिमी और दक्षिण का जो हिस्सा है या दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा आता है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है और महाराष्ट्र है। ये 4 ऐसे राज्य हैं, इनके 49 जिले। इन 4 राज्यों के कुल 49 जिले हैं जिनको मिलाकर एक नया भील प्रदेश है बनाया जा सकता है। नया भील प्रदेश बनाया जा सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये जो मैप एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं। और ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये आदिवासी समाज का क्षेत्र है। जैसे कुछ से हिस्सा इसमें से भाग राजस्थान का है, फिर सबसे ज्यादा जो आदिवासी समाज है वो मध्य प्रदेश में है, फिर गुजरात है, गुजरात से मिला हुआ महाराष्ट्र का जो इलाका है वो भी आदिवासी क्षेत्र का इलाका है। और इन 4 राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर ये भील प्रदेश है बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि अगर 4 राज्य और उनके 49 जिले हैं तो जिले कौन कौन से हो सकते हैं? संभावित बात करें हम राजस्थान की तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, झालावाड़ है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बारा है, पाली है। ये जो जिले हैं राजस्थान के, जहां आदिवासी अधिकांश जो जनता है वो आदिवासी समाज की है, तो ये जिले राजस्थान के। फिर ये गुजरात के जिले हैं,
फिर ये मध्य प्रदेश के हैं, फिर महाराष्ट्र के हैं। यानी ये 4 राज्यों के कुल है वो 49 जिले मिलकर ये भील प्रदेश है बनने के लिए मांग की जा रही है कि इन 4 राज्यों के जो 49 जिले हैं वो उनमें आदिवासी समाज के लोग ज्यादा हैं और उन जिलों को मिलाकर एक नया भील प्रदेश बनाया जाए। भील प्रदेश के बनने की जो मांग है वो बहुत पुरानी है। यानी आजादी के पहले था भील प्रदेश, फिर से बनाने की मांग पकड़ रही है जोर। यानी आजादी से पहले मैंने आपको बताया था कि भील ये जो आदिवासी जो क्षेत्र है, ये जो आदिवासी क्षेत्र आजादी से पहले यहाँ पर आदिवासी समाज का ही वर्चस्व था। आदिवासी समाज के रीति रिवाज नियम लागू थे। लेकिन आजादी के बाद जब भारत आजाद हुआ उसके बाद वहां का जो स्वरूप है वो बदल गया और एक अलग से राज व्यवस्था कायम हो गई। अलग से एक राज व्यवस्था कायम हुई। अगर हम बात करें कि भील प्रदेश से बनाने की जो मुख्य मांग है वो कौन कर रहा है? मुख्य मांग राजस्थान में बीटीपी के सुप्रीमो, भारतीय आदिवासी पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार रोत हैं। राजकुमार रोत जो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। राजकुमार रोत पिछला जो लोकसभा का चुनाव था डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से वो बीटीपी की टीट से जीते थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रजीत सिंह मालविया को एक बड़े मार्जिन से पराजित किया था, क्योंकि वहां पर बीटीपी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था। और तो बीटीपी की ओर से राजकुमार रोत लड़े थे, कांग्रेस बीजेपी की ओर से वहां पर महेंद्रजीत सिंह मालविया थे। तो महेंद्रजीत सिंह मालविया को करीबन 2,50,000 मतों से राजकुमार रोत ने पराजित किया था। महेंद्रजीत सिंह मालविया भी पहले कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता थे आदिवासी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें डूंगरपुर बांसवाड़ा का लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तो राजकुमार रोत हैं, बीटीपी के प्रमुख हैं। उनकी मुख्य मांग है कि अलग से भील प्रदेश बनाया जाए। राजकुमार रोत क्यों इसकी मांग कर रहे हैं? क्योंकि राजस्थान के मैंने जिलों के नाम आपको बताए वहां ज्यादातर लोग हैं वो आदिवासी समाज के हैं और राजस्थान में बीटीपी भारतीय आदिवासी जो पार्टी है उसकी बढ़ती एक लोकप्रियता आदिवासी क्षेत्र में बीटीपी की यानी भारतीय आदिवासी पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उनका ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उनके समर्थक बढ़ रहे हैं। तो इसलिए राजकुमार रोत है वो अलग से एक भील प्रदेश निर्माण की बात कर रहे हैं। अभी राजकुमार रोत ने एक स्टेटमेंट भी दिया था संसद भवन में कि हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसमें अभी राजनीतिक उथल पुथल हुई थी, वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा था। वहाँ पर शासन के खिलाफ एक जबरदस्त क्रांति हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भारत की भी स्थिति बांग्लादेश जैसी न हो जाए और हमारी मांग है वो पूरी की जाए। तो ये एक भारतीय नक्शे पर, भारतीय मैप पर एक भील प्रदेश बनाने की काफी पुरजोर से कोशिश की जा रही है। अगर भील प्रदेश बनता है तो वो भारतीय नक्शे पर किस तरह से अंकित होगा वो ये है, जैसे ये भारतीय जो नक्शा है, ये जो क्षेत्र है जो अलग से दिखाई दे रहा है ये भील प्रदेश बनेगा। भारतीय नक्शे में इस तरीके से वो आपको दिखाई देगा भील प्रदेश। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर एक अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग चल रही है। और ये मांग अब थोड़ी ज्यादा जोर पकड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि 2028 में
2028 में लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उनका परिसीमन होना है। लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उनका परिसीमन होना है, और उस परिसीमन में हो सकता है कि कई राज्य टूटेंगे और कई नए राज्य बनेंगे। तो उसी परिसीमन की एक उम्मीद मान रहे हैं आदिवासी समाज की परिसीमन के समय हमें अलग से एक राज्य बना दिया जाए, हमारा एक अलग से राज्य बना दिया जाए। तो ये था भील प्रदेश। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।